ये बात है जब मैं 7th क्लास में था। गर्मियों का मौसम चल रहा था। हमारी पूरी स्कूल इकट्ठा हुई थी मॉर्निंग प्रेयर करने के लिए और साथ में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी था। प्रेयर खत्म होते होते कम से कम 10 बच्चे बेहोश हो गए। बेहोश होना लाजमी था क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा था। हमारी प्रिंसिपल मैम ये घटना देखकर बिल्कुल चौंक गई, ये क्या हो गया। जैसे तैसे हमारी मॉर्निंग असेंबली ख़त्म हुई। मॉर्निंग असेंबली ख़त्म होने के बाद हम क्लासरूम में पहुँचे। टीचर को आने में थोड़ा सा टाइम था। हम सारे स्टूडेंट्स पेपर से खेलने लगे। जैसे ही हमारा गेम ख़त्म हुआ टीचर क्लास में एंटर करती है। क्लास अटेंडेंस लेने के बाद हमारी टीचर पढ़ाने करती है। अभी 10 ही मिनट ही हुए थे। हमारी क्लास में हेड गर्ल आती है और अनाउंसमेंट करती है आप सभी स्टूडेंट को ब्रेक के बाद स्कूल ऑडिटोरियम में आना है। हम सारे स्टूडेंट बहुत खुश हो गए क्योंकि स्कूल ऑडिटोरियम में बहुत मज़ा आता है। ब्रेक ख़त्म होने के बाद हम सब स्टूडेंट स्कूल ऑडिटोरियम में गए। स्कूल ऑडिटोरियम पहुंचने के बाद मैंने देखा हमारे पूरे स्कूल के स्टूडेंट आए थे। स्टूडेंट्स को देखने के बाद मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी। फिर सामने से प्रिंसिपल मैम स्टेज पे आती है। जैसे ही मैम स्टेज पे आई पूरे स्कूल के बच्चे समझ गए अब तो बोर ही होना है। पर प्रिंसिपल मैम ने हमको बोर बिल्कुल नहीं किया। प्रिंसिपल मैम ने हमको सुबह की बात याद दिलाई कि सुबह 10 बच्चे बेहोश हो गए थे। मैम ने इसका कारण बताया। मैम बताती है कि बच्चे अच्छी डाइट लेते नहीं है। प्रिंसिपल मैम ने अनाउंसमेंट कर दिया अब बच्चे हर दिन 2 टिफ़िन लाएंगे। एक टिफ़िन में होगा फ्रूट और दूसरे टिफ़िन में होगी कोई भी सब्जी। सब बच्चे हैरान हो गए क्योंकि पहली बार हुआ है कि प्रिंसिपल मैम ने कभी ऐसी अनाउंसमेंट भी की है। प्रिंसिपल मैम की अनाउंसमेंट खत्म हुई। फिर हम क्लासरूम पहुँचे। क्लासरूम में पहुँचने के बाद हमारी क्लास टीचर मैम ने बच्चों के नाम मांगे जिन्हें टिफ़िन बॉक्स इंचार्ज बनना है। हमारी पूरी क्लास ने हाथ उठाया। आपको तो पता ही होगा मैम तो उनको ही इंचार्ज बनाएगी जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। मैम ने ऐसे ही किया। जो लड़की बहुत पढ़ने में अच्छी थी उसको ही इंचार्ज बनाया। टिफ़िन इंचार्ज बनने के बाद वो लड़की बहुत खुश हुई। फिर हमारी स्कूल की छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद मैं घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद मैं अपनी मम्मी से बोलता मम्मी कल 2 टिफ़िन देना, एक में फ्रूट दूसरे में कोई भी वेजिटेबल की सब्जी। मेरी मम्मी जी ने ऐसे ही किया। 10-20 दिन ऐसे ही चला। मैं स्कूल में हर दिन 2 टिफ़िन ले जाता और ब्रेक में वो लड़की हर दिन आती मेरा टिफ़िन चेक करने। 10-20 दिन ऐसे ही चला। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक दिन एक ही टिफ़िन ले गया। मैं फ्रूट का टिफ़िन ले जाना भूल गया। मैं स्कूल पहुँचा तो मैंने देखा कि मैं एक ही टिफ़िन लाया। फिर मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी। फिर मैंने अपने दोस्त से ये बात डिस्कस की। आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा दोस्त भी फ्रूट का टिफ़िन लाना भूल गया था। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया हमारे स्कूल में मौसमी का पेड़ था तो हम वहाँ से मौसमी तोड़ेंगे। मौसमी तोड़ने के बाद मैं और मेरा दोस्त दोनों क्लास में पहुँचे। क्लास में पहुँचने के बाद हमने फर्स्ट 4 पीरियड अटेंड किया। उसके बाद हमारा ब्रेक था। ब्रेक में वो लड़की हर डेस्क पर आती है, कहती है टिफ़िन दिखाओ। तो हमारी टर्न आई टिफ़िन दिखाने की। तो हमने अपना टिफ़िन दिखाया। फिर टिफ़िन दिखने के बाद कहती है फ्रूट। तो हम अपने बैग से फ्रूट निकालते हैं मौसमी। तो कहती है ये फ्रूट नहीं चलेगा। मैं और मेरे दोस्त कहते हैं ये फ्रूट क्यों नहीं चलेगा। लड़की गुस्से में कहती है नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। टिफ़िन बॉक्स इंचार्ज वाली लड़की मेरा और मेरे दोस्त का नाम कंप्लेन रजिस्टर में लिख देती है और लगाती है फ़ाइन 5 रुपीज़ का। मुझे और मेरे दोस्त को दोनों को बहुत गुस्सा आता है। मैं और मेरा दोस्त दोनों प्लान बनाते हैं उस कंप्लेन रजिस्टर को फाड़ने का। आप लोग यकीन नहीं करोगे हमने 30 मिनट के अंदर उस रजिस्टर को फाड़ दिया क्योंकि ब्रेक के बाद हमारा गेम्स का पीरियड था। हमारे गेम्स का पीरियड 40 मिनट का होता है। मैं और मेरे दोस्त हम 10 मिनट खेले और जो 30 मिनट बचे हुए थे हमने वो सारा समय लगा दिया उस रजिस्टर को फाड़ने में। मेरा दोस्त खड़ा था क्लास के बाहर। वो देख रहा था कोई आ तो नहीं था क्लासरूम के अंदर और मैं क्लास के अंदर था। मैं रजिस्टर को फाड़ रहा था। मैंने रजिस्टर को अच्छी तरह फाड़ दिया। हमारी क्लास थी 3rd फ्लोर पे तो हमने रजिस्टर को फाड़ के फेंक दिया बाहर और उस टाइम बारिश का मौसम था तो रजिस्टर पूरा गीला हो गया। हमारी पूरी क्लास खुश हो गई थी उस रजिस्टर को फटने के बाद क्योंकि उस रजिस्टर में बहुत लोगों के नाम लिखे थे जो बच्चे फ्रूट लेके नहीं आए थे। पर एक लड़की बहुत उदास थी, वो थी टिफ़िन इंचार्ज। आप लोग यकीन नहीं करोगे उस रजिस्टर फटने के बाद ना कोई रजिस्टर बना ना कोई इंचार्ज मॉनिटर बना। जो था ना इंचार्ज टिफ़िन मॉनिटर वो हट गई थी और ना उसके बाद कोई बना। पूरी साल हम बहुत खुश रहे, अपना टिफ़िन आराम से खाते थे। तो गाइज़ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।